हम इस वक्त मौजूद हैं सीतापुर के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर और हमारे पीछे आपको जो लोग दिख रहे हैं वो शिक्षक शिक्षिकाएं हैं बेसिक स्कूलों के, जिनका तबादला अंतर जनपदी तबादलों के अंतर्गत हुआ था। और ये शिक्षक शिक्षिकाएं यहाँ पर रिलीविंग लेटर के लिए खड़ी हैं कि इनको रिलीविंग लेटर मिले और जिस जनपद में इनका तबादला हुआ है वहाँ पे ज्वाइन करें। आपको बता दें कि सीतापुर से 487 शिक्षक जो है आए हैं अंतर जनपदी तबादलों के अंतर्गत और 967 शिक्षकों का और शिक्षिकाओं का तबादला यहां से हुआ है। हम इन्हीं से बात करते हैं कि ये रिलीविंग लेटर आखिर इनको क्यों नहीं मिल रहा है और कितने दिनों से ये भागदौड़ लगा रहे हैं। तो कहाँ आपका ट्रांसफर हुआ है? सर, हमारा ट्रांसफर मैनपुरी में हुआ है। हम यहाँ से 2 दिन से परेशान हो रहे हैं और जो हमको यहाँ से रिलीविंग नहीं मिल रही है, जबकि सचिव साहब के आदेशानुसार हम लोगों को 1 से 2 तारीख तक रिलीव होकर ज्वाइन करना था। रिलीविंग लेटर के जो जारी करने की तिथि लास्ट वो क्या थी? वो 2 तारीख थी, आज की तारीख थी। आज तक हमको वहाँ ज्वाइन करना था, लेकिन हमको अभी तक यहाँ से रिलीव ही नहीं किया जा रहा है। हमको ये नहीं समझ में आ रहा है कि हमको रिलीव अगर मान लो कल किया जा रहा है तो कल रात तक मान लो किया गया तो हम परसों अगर नहीं पहुँच पाए वहाँ पर तो 2 दिन का हमको क्या जवाब देंगे वहाँ पर जाकर? जब रिलीविंग लेटर के लिए आप यहाँ आए तो क्या बताया गया आपसे, क्यों नहीं आखिर जारी हो पा रहा है? यहाँ से हमारी कोई बात ही नहीं हो पा रही, ना कोई अंदर से बात करना चाह रहा है, ना कुछ हमको बताया जा रहा है कि आपके साथ मतलब कम मिलेगा या कम नहीं मिलेगा। ये कहा जा रहा है कि अभी नए BSA साहब आए नहीं है। अब यहाँ से नए पुराने वाले BSA साहब अभी तक रिलीविंग भी नहीं हुई उनकी और वह नए वाले ने ज्वाइन नहीं भी किया, तो हम लोगों को कैसे क्या होगा? हम लोगों को क्या रिलीव नहीं मिलेगी क्या? जी बिल्कुल। आपका जो है, आप यहाँ पे कहाँ पे पहले पोस्टेड थी, किस ब्लॉक में? सर मिश्रिक ब्लॉक में थे। कहाँ के लिए आपका तबादला हुआ है? सर मुरादाबाद के लिए। मुरादाबाद के लिए। रिलीविंग लेटर आप लेने के लिए कितने दिनों से यहाँ भागदौड़ कर रहे हैं? सर कल से आए क्योंकि BSA का आदेश ही 30 तारीख को आया था, तो फिर वहाँ पहले खंड शिक्षा अधिकारी के पास कराया फाइल वगैरह। स्कूल से रिलीव हुए तो टाइम तो लगता ही हर चीज़ में। बेसिक शिक्षा सचिव का जो आदेश आया था उसमें किस डेट को रिलीविंग ऑर्डर किस डेट तक जारी करना था और कब उनका आदेश आया था? सर पहले तो ना आदेश तो बेसिक शिक्षा यहाँ के अलग का तो 30 तारीख को आया था और पहले 1 तारीख को है ना रिलीव करना था, फिर वो डेट बढ़ के आज के लिए हो गई थी। तो हम लोग वहाँ से अपने BRC से और अपने स्कूल से तो रिलीव हो आए हैं और यहाँ हमारी फाइल कल से भी पड़ी और कुछ लोग ही सुबह भी जमा हो गई थी, मगर अब तक वो रिलीविंग का कुछ समझ में नहीं आ रहा कि होएगी या नहीं होएगी। आपको ज्वाइन जिस जिले में कहाँ पे आपका तबादला हुआ? मेरा तो मुरादाबाद में हुआ है ना सर, बहुत दूर है। कब तक ज्वाइन करना है? सर ज्वाइन ही करना था आज हमें सुबह से। आज ज्वाइन करना? आज तो संडे है। नहीं सर, सब जब यहाँ पे ज्वाइनिंग हो रही है तो रिलीविंग क्यों नहीं हो रही है? संडे हर जगह हो रही है। अच्छा, अन्य जो जिले हैं, जो शिक्षक यहाँ पे आए हैं, जो यहाँ पे शिक्षक आए हैं, उनको क्या यहाँ ज्वाइन करा दिया गया है? हाँ ज्वाइन करा दिया गया। जी आप बताइए, कहाँ आपका तबादला? मेरा फतेहपुर में हुआ है। फतेहपुर में हुआ है, ठीक है। तो और यहाँ आप कहाँ पोस्टेड थी? यहाँ पर मैं बिस्वा ब्लॉक में। बिस्वा ब्लॉक में। कितने साल बाद ये अंतर जनपदी तबादले हुए हैं और आप जब यहाँ पे BSA कर तो 8 साल बाद आया। 8 साल बाद आया है। अच्छा, तो यहाँ पे जब आप लेने आई रिलीविंग लेटर, क्या कहा जा रहा है आपसे? तो यहाँ कोई कुछ बात नहीं हो पा रही किसी से। BSA साहब से आपकी बात हुई? नहीं, किसी से कुछ नहीं बात हुई, किसी से कोई बात नहीं हो पा रही है। हमारे साथ कुछ अन्य साथी हैं, कुछ अन्य शिक्षिकाएं हैं। आप भी शिक्षिका हैं? जी। आपका तबादला कहाँ के लिए हुआ है? मेरा तो अलीगढ़ के लिए हुआ है सर, और मेरा जो मूल जनपद है वो मेरठ है जी। उसके बावजूद भी मैं काफ़ी दूर हूँ, लेकिन 3 दिन से तीसरा दिन है क्योंकि 30 तारीख को मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो गए थे और 1 तारीख में मैंने सुबह के वक्त अपनी फाइल्स जमा कर दी, लेकिन अभी तक रिलीविंग नहीं मिली है। सीतापुर में कब से आप सेवाएं दे रही हैं अपनी? मैं 2015 से यहीं हूँ। 8 साल जी। तो यहाँ पे जब रिलीविंग लेटर के लिए आई आप, BSA साहब से आपकी मुलाकात हुई, क्या कहा जा रहा है? हमारी मुलाकात किसी से नहीं हुई, हम इधर से उधर घूमते रहे बस। जी। हम कुछ अन्य साथी हैं, कुछ अन्य शिक्षक हैं, उनसे जानते हैं। जी आप बताइए, आपका तबादला कहाँ के लिए हुआ है? कि सर मेरा तबादला जो है डिस्ट्रिक्ट संभल के लिए हुआ है जी। और हम लोगों की समस्या ये है, जैसे कि माननीय बेसिक शिक्षा सचिव जी का आदेश है, उसमें हम लोगों को 2 तारीख तक रिलीविंग करके और ज्वाइनिंग करना था नए डिस्ट्रिक्ट में जा करके, लेकिन हम लोगों की अब समस्या ये है कि आज 2 तारीख बीत गई है, अभी तक हमको रिलीव भी नहीं किया गया है और हम अन्य नए जनपद में जा करके अपनी वहाँ पे ज्वाइनिंग कब करेंगे? यदि कोई गैप आता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? कितने साल बाद जो है आपका तबादला हुआ है? सर मैं यहाँ पे 2015 से जो है
नियुक्ति मेरी हुई है और अब 2023 है, 8 साल मुझको लगभग हो गए हैं। जी, आपका कहाँ हुआ तबादला? मेरा भी संभल ही हुआ है सर। संभल हुआ है। तो आपका भी कितने सालों से आप यहाँ पे सेवाएं दे रहे हैं? मैं 9 साल हो गए, 2014 से मैं यहाँ सेवा दे रहा हूँ। आप सेवाएं दे रहे हैं। यहाँ पे आप जब रिलीविंग लेटर आए, चूंकि आपके साथी ने बताया कि 2 तारीख लास्ट डेट थी ज्वाइनिंग करने की, तो यहाँ जब रिलीविंग लेटर आप आए, बीएसए साहब से आपकी मुलाकात हुई? बीएसए साहब से मुलाकात नहीं हुई। रिलीविंग लेटर क्यों नहीं जारी किया जा रहा? आखिर क्या है? कुछ तो कारण पता चला होगा। कुछ स्पष्ट है, कुछ आदेश ऐसा नहीं मिला। यहाँ के जो कर्मचारी तो उन्होंने बताया कि आज आपकी रिलीविंग नहीं होगी, कल ही होगी। जी, हम कुछ जी आपसे बात करना चाहेंगे। अगर आपको आज, जैसे आपने बताया कि आज तक आपको ज्वाइन करना था, तो अगर आज आपको रिलीविंग लेटर नहीं मिला, तब आप लोग क्या करेंगे? हम कुछ भी नहीं कर सकते, हम तो डिपेंड हैं इन लोगों पर। हम क्या करेंगे? किसी से मिलेंगी, किसी उच्चाधिकारी से मिलेंगी? हम तो इन्हीं से विनती कर सकते हैं कि हमें रिलीव कर दो किसी तरह, जिससे कि हम जाएं अपने ज़िले के आसपास, अपने परिवार के कुछ तो नज़दीक पहुंच जाएं। एक जानकारी और चाहेंगे कि कितने ऐसे शिक्षक शिक्षिकाएं हैं जिनका जो है तबादला हुआ है, क्योंकि उसमें कुछ बताया जा रहा है कुछ ऐसे शिक्षक शिक्षिकाएं हैं ज़्यादातर जिनको वेटेज मिला है और उनका भी तबादले का आदेश नहीं आया है, और 69,000 जो शिक्षक भर्ती है उस पर भी कोर्ट ने रोक लगा दी कि उन शिक्षक शिक्षिकाओं का भी तबादला जो है नहीं माना जाएगा। तो करीब कितने शिक्षक? 69,000 के लिए तो हमने ये सुना था कि उनसे ये लिखवा लिया गया है कि जहाँ ज्वाइनिंग है वहीं रहेंगे, उनका तबादला नहीं होगा। बाकी हमें कुछ पता नहीं है, ओरली हम जानते हैं। 967 यहाँ से गए हैं शिक्षक, उसमें 69,000 वाले भी तो थे ही थे। हाँ जी। तो कुल सीतापुर से जो है कितने शिक्षक शिक्षिकाओं का कितनों को रिलीविंग लेटर मिलना है करीब? देखिए, ये तो ऑफिशियल जानकारी है जिसे हम नहीं दे सकते, हमें तो अपना पता है। जी, मतलब परेशान है। कब से दौड़ लगा रही हैं? दौड़ तो 2-3 दिन हो गए हमें। 28 तारीख को हम यहाँ आ गए थे जी। और छुट्टियों में हमने पूरे अपने डॉक्यूमेंट्स भी कंप्लीट किए हैं, सब कुछ जी। बाकी करना ना करना तो इन्हीं का काम है ना। हाँ, उसके बाद से सब हम लोग लगे हुए हैं जी। आप अभी कुछ बता रहे थे, कुल कितने शिक्षक शिक्षिकाएं ऐसे हैं जिनका रिलीविंग लेटर जो है जारी करना था, और जबकि अन्य जिलों में, जैसा कि आपके साथियों ने बताया कि अन्य जिले से लोग आके यहाँ ज्वाइन भी कर लिए हैं, और आज 2 तारीख हो गई है, आज तक ज्वाइन करना था आपको, तो कितने शिक्षक शिक्षिकाएं ऐसे होंगे जिनका रिलीविंग लेटर मिलना था? 100 से लगभग कम ही है जिनको मिलना था। 80 से 90 है। अच्छा, बाकियों पे, वेटेज वालों पे अभी रोक लगी हुई है? जी, बाकी वो उन पे रोक लगी। 3 तारीख के बाद उनके ऊपर फैसला किया जाएगा कि उनका क्या करना है। उनकी अभी जांच की जाएगी, फाइलें जांच की जाएंगी। जो भी मेडिकल लगाए हुए हैं उनकी फाइलें जांच की जाएंगी, जो भी उनमें सही पाए जाएंगे उन्हीं का ही ट्रांसफ़र होगा। तो करीब 100 के आसपास ही होंगे जिनका रिलीविंग लेटर जारी होना है? जी, 80 से 90 होंगे सर। अच्छा, आपकी जानकारी में कोई ऐसा है जिनका सीतापुर वो लोग आए हों, उन्होंने सीतापुर में ज्वाइन कर लिया, ऐसा कोई है जानकारी में? सर, हमारी जानकारी में तो नहीं है, लेकिन कल से आज तक में कम से कम 30 से 35 लोगों ने हमारे सामने ज्वाइन किया हुआ है। यहाँ से रिलीव नहीं हो पा रहा है, ये मेन मुद्दा है। मेन मुद्दा ये है कि हमको यहाँ से रिलीविंग नहीं दी जा रही है, जबकि हमारी सारी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, कहीं से कोई भी कमी नहीं है। जी, कहाँ के लिए आपका हुआ है तबादला? हमारा सोनभद्र के लिए। कब से सीतापुर में सेवाएं दे रहे हैं? 8 साल से। जी बिल्कुल। तो ये हमने दर्द समझा जो शिक्षक शिक्षिकाएं हैं जिनका अंतर जनपदीय तबादला हुआ है। आपको बताया कि 967 शिक्षक शिक्षिकाओं का तबादला जो है अंतर जनपदीय तबादलों के अंतर्गत किया गया है। सीतापुर से 967 शिक्षक शिक्षिकाओं का तबादला हुआ है, जिनमें आपको बता दें कि उसमें जो है भारांक वाले शिक्षक शिक्षिकाएं ज़्यादा हैं, उनकी संख्या ज़्यादा है। और आज 69,000 शिक्षक भर्ती है, उस पर भी कोर्ट ने अग्रिम आदेशों तक रोक लगा दी कि वो यथास्थिति जैसी है वहीं पढ़ाएंगे। तो जैसा की बात की शिक्षक शिक्षिकाओं से, उन्होंने बताया कि करीब 100 के आसपास ही ऐसे मतलब मास्टर अध्यापक या अध्यापिकाएं होंगी जिन्हें रिलीविंग लेटर जारी करना था, और ये 2 तारीख तक इन्हें ज्वाइन करना था जिस जिले में इनको तैनाती मिली है। किसी को अलीगढ़, किसी को फतेहपुर, किसी को मुरादाबाद, किसी को संभल, दूर दराज से आए हैं और पिछले 7-7, 8-8 वर्षों से सीतापुर में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और जब इन अंतर जनपदीय तबादले भी हो गए उसके बाद इनको रिलीविंग लेटर नहीं मिल पा रहा है। और आप देख सकते हैं कि 7:30 बजने वाला है और ये इसी तरीके से 24 से 48 घंटे परेशान हो रही हैं। इनका ये भी कहना है, अभी डीएम साहब से भी ये मिलेंगे और अपनी पीड़ा जो है बताएंगे। अब देखना होगा इनको रिलीविंग लेटर कब मिलता है। सीतापुर से कैमरा पर्सन हसन गोगा के साथ प्रियांशु मिश्रा। GS सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, पारासराय, धोंदी, लहरपुर रोड, सीतापुर। सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। D.Pharm, B.Pharm, PG डिप्लोमा इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन,
PG डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।